अस्सलामुअलैकुम सामीन। 12 ज़िलक़ादा और 2 जून है। ख़बर का उन्वान है पहलवानों के मुकम्मल इल्ज़ामात। आपको पता ही है कि पहलवानों के जिनसी इस्तीसाल यौन उत्पीड़न का मामला न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे मुल्क में छाया हुआ है। मीडिया में हर जगह पहलवानों के यौन उत्पीड़न और जिनसी इस्तीसाल का मामला छपा हुआ है। मामला क्या है? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने 2 दिन पहले ये कह दिया है कि जो इल्ज़ामात बृजभूषण यानी बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट पर लगे हैं उन इल्ज़ामों को कोई सबूत नहीं मिला है। मतलब ये कि दिल्ली पुलिस अब जज भी बनने जा रही है। खबर थोड़ी तफसील से सुनिए। 7 पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली के कनॉट प्लेस थाना में एमपी बृजभूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इन शिकायतों की बुनियाद पर 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के यौन उत्पीड़न के यानी जिनसी इस्तीसाल के 2 मामले दर्ज किए हैं। पहली दरख्वास्त एक नाबालिग पहलवान के ज़रिए लगाए गए इल्ज़ामों की बुनियाद पर है। इसमें पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी एफआईआर दीगर पहलवानों के ज़रिए लगाए गए जिनसी इस्तीसाल के इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ है। बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट और कुश्ती संघ के सदर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोला है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण के खिलाफ जिनसी इस्तीसाल के 2 मामले भी दर्ज किए थे। अब दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में दर्ज एफआईआर की तफसीलात सामने आ गई हैं। एफआईआर में बृजभूषण पर सेक्सुअल डिमांड यानी अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए तलबी, गलत तरीके से छूने समेत तमाम संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। आइए जानते हैं कि बृजभूषण पर पहलवानों ने क्या क्या इल्ज़ामात लगाए हैं। दरअसल 7 पहलवानों ने 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस थाने में बृजभूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इन शिकायतों की बुनियाद पर 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ जिनसी इस्तीसाल के 2 मामले दर्ज किए हैं। इनमें क्या है? दोनों एफआईआर में आईपीसी की दफ़ा 354 यानी किसी औरत की इज्जत उसको नीचे दिखाने के इरादे से उस पर हमला या जिनसी इस्तीसाल का हमला बोलना, दफ़ा 354 ए जिनसी इस्तीसाल, 354 डी पीछा करना और दफ़ा 34 आम इरादे का हवाला दिया गया है, जिसमें 1 से 3 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। पहली दरख्वास्त में 6 पहलवानों के इल्ज़ामात शामिल हैं और इसमें WFI सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी लिया गया है। दूसरी एफआईआर एक नाबालिग के वालिद की शिकायत पर मबनी है और पोक्सो कानून की धारा 10 को भी लागू करती है, जिसमें 5 से 7 साल की सज़ा हो सकती है। जिन मामलात का जिक्र किया गया है वे 212 से 222 तक हिंदुस्तान और गैर मुल्क में हुए हैं, ऐसा शिकायत में कहा गया है। मुलजिम ने पहली शिकायत में कहा गया है कि मुलजिम यानी बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट ने पहलवान को कसकर भींचकर पकड़ा, तस्वीर खिंचवाने के नाटक किया, अपनी तरफ खींचा, कंधे पर ज़ोर से दबाया और फिर जानबूझकर पहलवान के शरीर को, बदन को गलत तरीके से छुआ, जबकि मुताअस्सिर की तरफ से वाज़ेह कर दिया गया था कि मुलजिम उसका पीछा न करें। एक शिकायत में कहा गया है कि होटल के रेस्तरां में रात के खाने के दौरान मुझे अपनी मेज़ पर बुलाया, मुझे टच किया, छुआ, छाती से पेट तक छुआ, हाथ फेरा। रेसलिंग फेडरेशन के दफ्तर में बिना मेरी इजाज़त के मेरे घुटनों, मेरे कंधे और हथेली को छुआ गया। अपने पैर से मेरे पैर को भी टच किया गया। मेरी सांसों के पैटर्न को यानी मुझे सांस कैसे लेना है इसको समझाने के बहाने से छाती से पेट तक छुआ गया। एक शिकायत में कहा गया है
जब मैं चटाई पर लेटी थी, मुलजिम बृजभूषण मेरे पास आया। मेरे कोच उस वक्त नहीं थे। मेरी इजाज़त के बगैर मेरी टी शर्ट खींच ली, अपना हाथ मेरे ऊपर रख दिया, छाती पर, और पेट वगैरह को छूने के बहाने से मेरे पेट के नीचे ये शर्ट सरका दी। फेडरेशन ऑफ इंडिया में मैं अपने भाई के साथ गई थी। मुझे बुलाया गया और भाई को रुकने के लिए कहा गया। फिर कमरे में अपनी तरफ खींचा गया और ज़बरदस्ती कोशिश की गई। तीसरी शिकायत में मुझसे मेरे वालिदैन से फ़ोन करने पर बात करने के लिए कहा गया, क्योंकि उस वक्त मेरे पास मेरा मोबाइल फ़ोन नहीं था। मुलजिम सिंह ने मुझे अपने बिस्तर की तरफ बुलाया जहाँ मैं बैठा था, और फिर अचानक मेरी इजाज़त के बगैर उसने मुझे गलत तरीके से मुझे गले लगा लिया। यानी बगैर इजाज़त के पहलवान को गले लगा लिया और जिनसी इस्तीसाल के इरादे से जिनसी ख्वाहिश पूरा करने के लिए उसने मुझे सप्लीमेंट ख़रीदने की पेशकश करके मुझे रिश्वत देने की भी कोशिश की। एक शिकायत में कहा गया कि बृजभूषण सिंह ने मुझे बुलाया और मेरी टी शर्ट खींची, बुशर्ट खींची और अपना हाथ मेरे पेट के नीचे खिसका दिया। मेरी सांस के जांच के बहाने मेरे पेट पर हाथ फेरा। एक शिकायत में कहा गया मैं लाइन में सबसे पीछे थी, तभी गलत तरीके से छुआ। मैंने जब दूर जाने की कोशिश की तो कंधे को पकड़ लिया। एक शिकायत में कहा गया कि तस्वीर के बहाने कंधे पर हाथ रखा, मैंने मुखालफत की। इस तरह के इल्ज़ामात बृजभूषण पर लगे हैं। ये बृजभूषण भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट हैं और कुश्ती महासंघ, जो पूरी दुनिया में मुल्क में कुश्ती लड़ी जाती है, जो पहलवान हैं, उन सब की जो सरकारी तंजीम है उसके सदर हैं। इन इल्ज़ामात के चलते पुलिस कुछ नहीं कर रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो अब किसान यूनियन के लोग भी सामने आ गए हैं और ज़राए बताते हैं कि आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महापंचायत है जिसमें किसान यूनियन अहम फैसला लेगी। इसमें एक फ़ैसला ये भी लिया गया है कि सदर जमहूरिया से मिला जा सकता है और हरियाणा और यूपी और दिल्ली की सरहद को बंद किया जा सकता है। ये सब एहतजाज के तौर पर होगा। बहरहाल ये अलमिया हैं कि 7 ख़वातीन जो आलमगीर सतह की हैं, पहलवान हैं और जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है, वो इल्ज़ामात लगा रही हैं। बृजभूषण MP को अभी तक पकड़कर जेल में नहीं डाला गया है और दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि हमें कोई सबूत ही नहीं मिला। आपका काम इंसाफ करने का है या आपका काम दरख्वास्त की बुनियाद पर गिरफ़्तार करके जेल में डालना है? ये बात तो अदालत का, ये काम अदालत का है, वो देखेगी। अगर अदालत गलत पाएगी तो बृजभूषण जेल से बाहर आ जाएंगे और अगर अदालत को लगेगा कि ऐसा किया है तो वो अपनी की सज़ा पाएंगे।